अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। देखती आंखों, सुनते कानों को अदब, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम भरा सलाम। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में सुकून अता करे, हमारे घरों में बरकत डाले। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में सुकून अता करे। अल्लाह हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह बहुत सी नेमतों से हम सबको नवाज़े, हमारी परेशानियों में आसानियाँ पैदा करे और हमारी ज़िंदगियों को, हमारी खुशियों को, हमारे रिज़्क़ को अल्लाह हासिदों की हसद और लोगों की नज़रें बद से महफूज रखे। आमीन सुब आमीन। यहाँ पे जी चल रही हैं ईद की तैयारियाँ और आप सबको गुजरी हुई ईद बहुत 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 मुबारक हो। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, हर घर में पार्टियाँ शार्टियाँ होती हैं। यहाँ पे मामा बना रही थी वाइट कढ़ाई। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े की है। इसके लिए आपने सबसे पहले देखा है मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च नहीं, अदरक को हमने तमाम चीज़ों को पहले घी में फ्राई किया, फिर हमने उसको ग्राइंड किया, चिकन में ऐड कर दिया, फिर दही डाला उसमें और वाइट चिकन कढ़ाई मसाला डाल दिया। कुछ लोग होते हैं कि उनको कोकोनट, बादाम और ये ड्राई फ्रूट्स ना इस कढ़ाई में नहीं चाहिए होते, जैसे हमारी फैमिली में उनको नहीं चाहिए। और मामा ने यहाँ पे फिर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया एंड पे फिर हमने गरम मसाला जो होता है वो ऐड कर दिया, वाइट पेपर भी ऐड किया, इसमें हमने सूखा धनिया, ब्लैक पेपर भी ऐड किया। एक कढ़ाई होती है वो बिल्कुल वाइट होती है, आपने उसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करनी होती, सिर्फ आपका वाइट हर मिर्च जाती है उसके अंदर और नमक जाता है एंड दैट्स इट। और ये थोड़ी डिफरेंट है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जो लोग चिट्टियाँ नहीं ना खाना चाहते हैं उनके लिए जी हम दूसरी कढ़ाई ले आए हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं बीफ का कोरमा। उसके लिए सबसे पहले हमने बीफ को पानी में बॉईल करके उसका पानी स्टेन कर दिया। यहाँ पे फिर हमने उसके अंदर दादर मिर्चें, हल्दी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, साबुत मसाला, बादियान का फूल, जितने भी आपके पास पड़े हुए ना डब्बे में सारे तो ये विच पा देने ने। यहाँ पे फिर हमने उसके अंदर दादर मिर्चें और लाल मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और बहुत सारा हमने प्याज ऐड कर देना। प्याज का रेट आपने देखा है 180 तक चला गया जी, हम नेरे नेरे थल्ले भी आइएगा। यहाँ पे फिर हमने उसके अंदर इतना सारा अदरक ऐड कर देना। अदरक ऐड करने के बाद हमने फिर उसके अंदर 17 से 16 जवे जो है ना वो लहसुन के ऐड कर दिए। बीफ ले लें आप, मटन ले लें, इसमें आप जितना अदरक लहसुन ऐड करेंगे ना बहुत मज़े की बनती है वहाँ पे रेसिपी। उसकी वो एक शान जो होती है ना, एक वो टेस्ट आता है, जो स्मेल होती है वो भी नहीं आती। उसके अंदर फिर हमने मुट्ठी भर के हरी मिर्चें डाल दी हैं और 6 से 7 जो टमाटर थे वो वैसे ही कट करके डाल के प्रेशर लगा देना। यहाँ पे फिर हम आते हैं वापस अपनी वाइट कढ़ाई की तरफ और इसके अंदर हमने पूरा एक क्रीम का पैकेट सूट देना है और वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इतनी क्रीमी मज़े की बन गई थी। वापस हम बीफ की कौरमे की तरफ आते हैं और उसमें हमने गरम मसाले ऐड कर देने। यहाँ पे प्रेशर मामा ने लगा के खोल भी दिता सी, तो मैं कहा गुड हो गया। यहाँ पे हमारी कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई घी से मामा ने ऐसे कोई उसको गार्निश किया ना, मामा अज तुहानू की हो गया, इन्ना क्यों। मामा कहती चलदा कदी कदी चलदा। मैंने कहा ओके डन हो गया। वहाँ पे कहीं कुछ मैसेज डल गया था और यहाँ 1 साल हमारा तैयार हो गया था। जिन घरों में चूल्हे 3-4 वाले हैं ना उन घरों को तो कोई सुकून है ना। जब पहले हमारे मेरे पास ये वाला नहीं था, पहले वो दूसरा था, उसके अंदर भी सुकून वाली ज़िंदगी थी और इसमें भी है तो आराम से डिशेस बन जाती हैं। जिनके घरों में एक वाला चूल्हा सिस्टम है ना वो तो कोई एक बार पहले बनाए डिश, फिर दूसरी बनाए, फिर तीसरी बनाए। और यहाँ पे देखें जी सफाइयाँ हो गई थी मेरी, क्योंकि ईद पे काम वाली कितने आंदियाँ ने आंदने किसी के घर भी नहीं आंदी। और यहाँ पे हमने जो बीफ का कोरमा बन रहा था उसके अंदर हमने कोई आधा किलो से ज़्यादा 3 पा हमने दही ऐड किया है, क्योंकि उसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाती है। उसका जो है ना दही जो है आप किसी भी चीज़ में ऐड करें इन्हांस कर देता है। और दही जो है हमने वो वाइट कढ़ाई में ऐड किया है। दही आप जितने मर्ज़ी खाओ में ऐड करें वो आपके टेस्ट को उभारता है या बहुत लजीज बनाता है। और यहाँ पे हरी चटनी बनने जा रही थी। सबसे पहले हमने पुदीने की गड्डियाँ ली। दिनों में आपको हरा धनिया और पुदीना मिल जाए वो भी कोई गनीमत से कम नहीं है, क्योंकि लगता ही है और अवाम पहले ले लो गई होती है। यहाँ पे फिर हमने भी लब भी लिया, मशक्क़तों के बाद लब भी लिया, फिर हमने इसको ढूंढ ही लिया और इसको फिर हमने डंडियाँ मामा ने सारी काट दी। फिर हमने अच्छे से धोया। और पुदीना या धनिया धोने का तरीका है कि एक बाउल में पानी लीजिए, उसको 10-15 मिनट ना उसमें ही छोड़ दें। जितनी रेत उसकी होती है ना वो सारी नीचे बैठ जाती है और उस पानी को 2-3 दफ़ा वॉश कर लीजिए, आपके धनिया में एक भी रेत का ज़र्रा नहीं रहता। और यहाँ पे हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और दही कर दिया था। यहाँ पे मामा कहती फटाफट कम करना नबेड़ो, एक काम हो जाता है, फिर तसल्ली होती है बंदे को कि
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, साथ साथ में भी काम है ना वो करते जाओ तो आप वेले होते जाते हैं टाइम से। इसके अंदर फिर हमने जो है ना वो नमक ऐड कर दिया। चटनी में नमक ना हो तो स्वाद ही नहीं आता। उसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारा बीफ का सालन भी रेडी हो गया था, हमारा कौरमे का सालन भी रेडी हो गया था, और हमारी हरी चटनी भी रेडी हो गई थी। फटाफट मामा कहती काम करो तो नबेरी जो इसको, फिर मामा कहती जाओ के फ्रिज में रखो। फिर मैं इसको लेके गई फ्रिज में। फ्रिज जो थी ना के अंदर और भी इतनी सारी चीज़ें रखी। मैंने खीर बनाई थी मीठे के अंदर, वो मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं दिखी, लेकिन आपको फ्रिज में उसका बाउल पड़ा हुआ नज़र आएगा। अब वहाँ पे देखिएगा और केक मंगाया था सुबह चांद रात वाले दिन, क्योंकि मीठी या फिर हमारे घर में सुबह सुबह जो है ना वो देखिए केक भी पड़ा हुआ है और खीर भी पड़ा हुआ है। केक आता है हमारे घर, खीर बनती है हमारे घर, शीर खोरमा बनता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 6-7 मीठे बनते हैं, जिसमें रसमलाई भी है, बेशी भी है, और भी बहुत कुछ है जिसका इस टाइम मेरे जहन में ना नाम नहीं आ रहा। और यहाँ पे फिर सालन हमारे रेडी हो चुके थे। मामा ने देखे आज रज के जो है ना दोनों डिशेस में तेल डाला। मैं कहा मामा फ्री इन्ना घ्यो पाता तुसी? मामा के कुछ नहीं होता, कभी कभी खा लेता। मैं कहा ठीक है। यहाँ पे फिर हम बिरयानी की कर रहे थे। बिरयानी हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने प्याज लहसुन डाला, अदरक डाला और चिकन फ्राई कर लिया। फिर हमने उत्ते से जो ऊपर से हरी मिर्चें पा दी, ज़ीरा डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया, साबुत धनिया डाल दिया, और हमने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी। तुसी जिन्ने मसाले पाने ने बिरयानी ते तुसी वो पाते। इसके अंदर हमने बड़ी इलायची डाली है, छोटी इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, 1-2 लौंगे डाली हैं, और काली मिर्चें भी डाली और हल्दी भी डाली है। तमाम मसाले आपने डाल के इसको अच्छे से भून लेना। बिरयानी वो अच्छा बनता है जिसको आपने अच्छे से भुना हो। और हमने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया। अच्छा जैसे आप पैकेट वाले मसाले ऐड कर देते ना अपने खाने में, तो उनका जो स्वाद है ना वो निकल के आ जाता है। हमारे घर में ना हम थोड़े से हैं कि पैकेट वाले मसाले डब्बे वाले खाने। और यहाँ पे मामा कहती खाना शाना बन चुका है, चलो फिर ऐसी बर्तन कटिए। मैं कहा चलें जी चलें, मामा बर्तन निकालते हैं। यहाँ पे फिर बेडशीट देखें, इतनी खूबसूरत है ना, ब्लैक और वाइट लाइनिंग में, और बहुत प्यारी लग रही थी बिछड़ी। यहाँ पे ये प्लेट्स देखें, ये ब्लैक कलर की प्लेट्स, ये इतनी हम महंगी लेकर आए थे ना इनका सेट, लेकिन इनको धो के रखो तो इस पे पानी के निशान पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं। वो फिर मामा कहती है उसको अच्छे से टिश्यू से ना साफ़ करके ड्रायर से ड्राई करके फिर इस बार रखनी है। यहाँ पे ये प्याले थे, इसमें हमने डालना था सालन। हमने माशाल्लाह से हमारे घर बहुत सारे गेस्ट आने थे, 3 फैमिलीज़ थी, एक हमारी फैमिलीज़ थी, 4 फैमिली थी। तो तुम उन बर्तन देखने ने किन्ने सारे ने यहाँ पे मामा। अच्छा हम अपने घर मिलाद भी करवाते हैं ना, बाहर से बर्तन नहीं मंगवाते हैं। हमने शीशे की प्लेट्स, शीशे के बाउल इतने में रखे हुए हैं ना कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 ख़वातीन होते हैं, उनमें पूरे आते हैं। यहाँ पे ये बाउल जो थे इसमें हमने डालनी थी बिरयानी, डाल के रखनी थी। और यहाँ पे मेरी मेहंदी देखें जिसका कलर बिल्कुल उतर गया था। आजकल की मेहंदी पता नहीं किस तरह की है, कलर ही नहीं आता, और अड़क वाली होती हैं तो स्किन सारी ख़राब कर देती हैं। ये डिश थी, इसके अंदर हमने शामियाँ रखनी थी, शामियाँ भी बनाई हुई थी, वो मैंने आपको नहीं बखाई हैं। अच्छा जी, बर्तन आपके घर इतने कोई अट्रैक्टिव होने चाहिए ना, हर चीज़ के होने चाहिए। ये जो थे ये प्याले चटनी के थे सारे, जो है ना उसमें कुछ बर्तन पत्थर के हैं और कुछ शीशे के। हमारे घर ज़्यादातर पत्थर और शीशे की प्लेट्स और बर्तन यूज़ हो। मामा ये प्लेट निकाल रही थी, मामा कहती नहीं ये छोटी पड़ जाएंगी साइज़ में, दूसरा निकाल। यहाँ पे आप देखें कितनी सारी माशाल्लाह से हैं प्लेटें। ये प्लेटें जो थी ये जिसने भी अपनी प्लेट कोई सालन डाल के सर्व करना है, जिसने चावल डालना चावलों के लिए, सालन के लिए, जो उन्होंने पाना है उन्हों दी मर्जी। यहाँ पे शामियों के भी आ गई ब्लैक प्लेट। ब्लैक एक कलेक्शन बर्तनों की काफ़ी अच्छी है, जिसमें प्लेटें हैं, छनियाँ, चाय वाले मग हैं, सॉसर कप्स हैं, और चम्मच भी हैं ब्लैक मार्कर। यहाँ पे फिर दूसरी मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ, इतनी कोई खूबसूरत है, ये इतना फ़िरोज़ी कलर प्यारा लग रहा था ना, और बनारसी सी है, जिस तरह की आप शादियों में नहीं अपनी बेटियों को लगाते हैं वैसी। और इसके नीचे झालर सी लगी हुई थी, धागे से निकले हुए थे, बनारसी थी ये, और बहुत खूबसूरत थी। अच्छा हम हमारे मामा बेड वैसे भी लेकर आते हैं, लेकिन ईद के लिए ना स्पेशली मामा ने बेडशीट्स ला के रखी होती हैं, ईद वाले दिन बिछानी होती है। नॉर्मली भी मामा हमारे ये है कि हमारे घर में इतनी सारी बेडशीट्स हैं ना, और इतनी सारी फिर मामा उसमें से दे भी देती है ना, हर ईद बेडशीट्स आती हैं, बर्तन भी नए आते हैं हमारे घर ईद की। लोग शॉपिंग, कुछ घरों की शॉपिंग कितनी करते हैं ना। और ये देखें एक और बेडशीट पे बेडशीट दिखाई जाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे ये दूसरे कमरे में ये भी ब्लैक एंड वाइट में है। बनारसी वाली मामा को ब्लैक एंड वाइट मिली नहीं, वरना मामा का यही था कि इस बार जितनी भी बेडशीट्स लेनी है ना वो ब्लैक और वाइट में लेनी है। मामा का ठीक है। और यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर का ड्रेस प्रेस करने के लिए रखा हुआ, इसके साथ ही देखें सिल्क का ये
था, कतान नहीं कहते जिसको, वो वाला था ये पजामा इसका। और गोल्डन कलर, इतना खूबसूरत सूट लग रहा था पहने हुए। मैं आपको पिक्स भी दिखाऊंगी आगे। फ्लैपर सा था ये, मतलब कैप्री नहीं थी, थोड़ा सा लूज़ पजामा था ये। आजकल थोड़े से लूज़ चल रहे हैं तो लूज़ था। और साथ में ये लाइमलाइट की शर्ट थी। इसके नीचे ये बॉर्डर बॉर्डर एक लगवाया हुआ लेस का, बहुत इन हुई थी लेस जब ये आई है ना। साइड पे एक कट है, ये अंदरखा टाइप शर्ट बनाई हुई है। शॉर्ट शर्ट है अंदर रखी, कि आपको पता है शॉर्ट ही चलती हैं कईयों ने। लॉन्ग फ्रॉक, छोटा सा आगे कट है और ऊपर भी तिल्ले वाली लेस है वो लगाई हुई है। अच्छा आप एक ख़रीदने जाए ना, लेस आपको ड्रेस के साथ मैचिंग करके लेना एक जैसी, बहुत मुश्किल से। और ऊपर उसको ना चढ़ा के हॉल बनाना है बाजू में ना। तो मामा कहती नहीं कितने पा के जाना है तुसी। तो फिर मामा कहती ठीक है, आपने डिज़ाइन भी बनवाना ना, तो फिर आप ऐसा करो कि उसके अंदर जो पजामे का कपड़ा वो लगा लो। फिर मामा ने वो लगा दिया, उसको तो बड़ा जोश रही थी। इतना बड़ा हॉल होना चाहिए। मामा कहती ठहर जा तू ज़रा। यहाँ पे फिर कपड़े शपड़े प्रेस थे, सालन भी बन गया था, बिरयानी का मसाला तैयार हो गया। मामा कहते फिर ठंडी हो जानी है, जो गेस्ट आएंगे तो फिर ऐसी बना लेंगे। बिरयानी में आप लोग टमाटर काट के डालते हैं, हमने टमाटर जो है वो ब्लेंड करके डाले हैं। ऐसे भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप टाइम थोड़ा ना, मसाला मसाला भून लिया हुआ था हमने। काली मिर्च और ज़ीरा डाल के हमने इसको फिर से कवर करके रख दिया। फिर जब गेस्ट आएंगे गरम गरम बिरयानी उनका से, फिर हमने चावल गीले करके रख दिए थे। सेला चावल थे, उनको आपको कुछ टाइम 2 से 3 घंटे आपको लाजमी देने होते हैं। और यहाँ पे ये बर्तन देखें, ये आप भी ला के रखे थे। मैं कहा अच्छा चले मामा जब सेट करेंगे फिर रखेंगे। फिर गेस्ट आते जा रहे थे और वो खाली हाथ हम नहीं जाते किसी के भी कार। तो ईद है तो फिर मीठे में मिठाई ना इतनी खाई नहीं जाती है, तो उनको फिर था कि चलें जी बोतल ही ले जाते हैं साथ में। वो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले आए। चावल यहाँ पे भी गोए हुए थे। गेस्ट 6-6:30 बजे तक आना स्टार्ट हो गए थे। और ये समियों के ऊपर लग के दावत जो थी वो रात के खाने की थी। और ईद तो यही त्यौहार होता है ना, जब आप सबसे मामियों, चाचियों, ताए, खालाओं से, पुप्पियों से ईदी लेते हैं। और उनको बच्चों को फिर आपको ईदी देनी भी होती है। यहाँ पे फिर मामा ने मीठे के लिए ज़र्दा मंगवा लिया था, बाज़ार से ही मंगवा लिया था। यही आपके लिए ना अच्छा रहता है, एक तो वहाँ से बनता भी बहुत बाहर का अच्छा होता है टेस्ट में भी, और चीज़ें भी उन्होंने अच्छी खासी डाली होती हैं। घर में आप बनाते हैं ना, आपको पानी कभी 19-20 हो जाता है, तो चावल ज़रा कभी खड़े रह जाते हैं, कभी बहुत गल जाते हैं, तो वो सीन टाइप होता है। तो यहाँ पे ईद जो है वो ऐसे ही होता है जी, आप सबसे मिल के बैठ के बातें करते हैं। एक ऐसा आपका क्वालिटी टाइम होता है जो आप याद करते हैं। एक तो होता है ना, फिर जिस दिन दावत होती है जिसके घर, अगली दावत भी उसी के घर पे सेट हो जाती है। फिर उसकी अगली दावत भी उसी के घर पे सेट हो जाती है। ईद का एक दिन किसी के घर, दूसरा किसी के घर, तीसरा किसी के घर, ऐसे ही गुजरता है। अल्लाह ताला हम सब के घरों को इसी तरह आबाद रखे, हमारे रिश्तों में इसी तरह मोहब्बत प्यार बनाए रखे। यहाँ पे मामा का जो सूट था वो सफ़ायर का था। वाइट कलर भी आपको कभी कभी इतने कोई अट्रैक्ट कर जाता है ना, कि आप कहते हैं बस वाइट ही लेना चाहिए। हालांकि ऐसा मैंने 3-4 ड्रेस बनाया, और उसी जिस दिन पहना उसी दिन कोई ना वहाँ पे धाग धब्बा लग जाता है। हल्दी का कभी लग जाता है, कभी कुछ होता है। मैं तो तौबा कर लिया कि ना जी हुन मैं वाइट ड्रेस नहीं बनाना। मामा यहाँ पे हमनियाँ भी बनाई हुई थी शामियों के ऊपर। आप बाज़ार से कभी देखें ना टिक्के वगैरह लेकर आए, तो उन्होंने किसी रेस्टोरेंट जाएँ, प्याज और शिमला मिर्च ना उसके साथ फ्राई की होती है, हमने भी उसी के लिए फ्राई की हुई थी। यहाँ पे मैंने शामियाँ सुबह ही बना के रख दी थी। चीज़ बीच में से बन के निकल जाए ना, वो निबट जाती है। वो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा स्टाइल मार लिया, और बाकी जो था ना वो सलाद के तौर पे साथ सर्व करेंगे। यहाँ पे बिरयानी भी जी थी वो बन के तैयार हो रही थी, खुशबुएँ आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि रहा नहीं जा रहा था। रोज़ों के बाद अभी भी वही सीन चल रहा था कि अच्छा जी, थोड़ा बंदा ना ऐसे ही फिरता फुरता रहता है कि बाद में आते हो रोज़े मुक गए, उन खा पी लो। यहाँ पे शामियों के नीचे हमने सलाद पत्ते लगा दिए थे, उसको अच्छे से हमने फिर शामियाँ फ्राई करके रखी। और सालन, मम्मा कहती चलो जी चलो रमीन फ़ोन को छोड़ दो और सर्व कर लो। 2 टेबल्स लगा लिए थे, साइड पे सोफ़े थे, चेयर थी, एक छोटा टेबल साथ लगा लिया था। बच्चा खाना दे दिया था, वो सब एक तरफ हो गए थे तैयार। खाना शाना सब रेडी हो गया था, सब टेबल सेट कर दिए हुए थे। मामा यहाँ सर्व कर रही थी। 2 टेबल्स थे, तो एक फैमिली एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, ये सीन था। और फिर क्योंकि खाना आप सुकून से खा लेना, और टेबल पे मैं कहा मामा इन्ने बर्तनों के सी ना, फिर इतना माशाल्लाह से अच्छे से सर्व हो गया, सब ने खाना शाना खा लिया, इतना मज़ा आया। अल्लाह ताला हम सब के रिश्तों में इसी तरह बरकत मोहब्बत बनाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।